जय हिंद साथियों, एक बार पुनः आपका ज़बरदस्त सेशन में स्वागत है। एसएससी जीडी के 11 जनवरी के सेकंड शिफ्ट का एग्जाम संपन्न हो चुका है। उसमें जीके, जीएस और करंट अफेयर से संबंधित जितने भी प्रश्न पूछे गए थे उनकी हम करेंगे डिटेल व्याख्या, और आगामी शिफ्ट में क्या मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आ सकते हैं उनकी भी हम करेंगे यहाँ पर डिटेल व्याख्या। लेकिन उससे पहले यहाँ पर हम आपको बता दें, हिंदी के पहले कुछ प्रश्न क्या पूछे गए थे। जैसे मुहावरा पूछा गया था, ऊँट के मुँह में जीरा। अगला पूछा गया था एकमात्र सहारा, ठीक है। अंधे की लाठी पूछा गया था, उसका मतलब एकमात्र सहारा होता है। अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना, ये प्रश्न पूछा गया था, ठीक है। निरक्षर का विलोम पूछा गया था, ठीक। कारक से एक प्रश्न पूछे गए थे, भाववाचक संज्ञा से एक प्रश्न पूछे गए थे, जिसे सूंघा न जा सके इससे प्रश्न पूछे गए थे। बात करें रीजनिंग में, तो रीजनिंग में आज जो है काउंटिंग फिगर के ट्रायंगल जो है फिगर काउंटिंग दोनों शिफ्ट में पूछा गया है। मिरर इमेज से आपके क्वेश्चन मिले हैं, ठीक है। सिलोगिज्म से एक क्वेश्चन आपको मिला है, ओपन डाइस से एक क्वेश्चन मिला है, कोडिंग डिकोडिंग से आपके लगभग 4 क्वेश्चन मिले हैं। सेटिंग अरेंजमेंट इस शिफ्ट में 2 आया था, एक में 5 लोगों को, एक लोग में 8 लोगों को बैठाया गया था। ब्लड रिलेशन कोडेड वाला ही पूछा जा रहा है, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन जो है आपको देखने को मिले हैं रीजनिंग में। बात करें मैथ की, तो मैथ में भी सीआई पूछा गया था इस शिफ्ट में, 4 साल का दर निकालना था। कौन शंकु से डायरेक्ट फार्मूले से प्रश्न पूछा गया था, और फार्मूला जो कि कल से जो फार्मूला पूछा जा रहा है उसका वीडियो ऑलरेडी हम 2-3 घंटे पहले अपलोड कर चुके हैं। बोट और स्ट्रीम से प्रश्न पूछा गया, बॉडमॉस से कैलकुलेशन पूछा गया। इसके बाद ये सारे इससे रिलेटेड जो है रेशियो प्रोपोर्शन से पूछा जा रहा है प्रश्न। सारी इन सब से रिलेटेड जो है मैथ में प्रश्न पूछे गए थे। अब आइए ये जो है हम लोग जीके जीएस की शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहला इसमें प्रश्न 2023 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करने वाला है। तो आंसर तो होगा भारत, लेकिन इसमें पूछा गया था कि 2022 में कौन मेजबानी किया है G20 का, तो ये किया है इंडोनेशिया, ठीक है। इसके बारे में बात कर लें तो देख लें 2023 में, जो कि इस साल चल रहा है, भारत इसकी मेजबानी करेगा। इंडोनेशिया 2022 में जो है किया है। 2021 में G20 की मेजबानी इटली में हुई थी, ठीक है। आगे बात करें 18 में अर्जेंटीना, 17 में G20 के देशों की बात कर लें, एग्जाम में आपके पूछा जा सकता है। अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चाइना, यूरोपीय संघ, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका। ये सारे देश जो है G20 में शामिल हैं। चलिए आगे बात कर लेते हैं। पूछा गया था कि झारखंड का जो है सबसे लोकनृत्य प्रसिद्ध त्यौहार पूछा गया था। तो झारखंड का सबसे फेमस जो उत्सव है वह है सरहुल, जो कि आदिवासियों का सबसे प्रसिद्ध त्यौहार है। आसान शब्दों में कहें तो सरहुल में साल के पेड़ की पूजा की जाती है। यह प्रकृति की पूजा है जिसमें भगवान श्री राम की पत्नी सीता की पूजा धरती माता के रूप में की जाती है, ठीक है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर ऑस्ट्रेलियन ओपन महिला जो है का खिताब पूछा गया था। तो देख लीजिए, ऑस्ट्रेलियन टेनिस खिलाड़ी एशले बार्टी ये खुद जो है 2022 का जो है ऑस्ट्रेलियन ओपन जो है जीत ली है, ठीक है। बार्टी जीती हैं महिला ओपन में। आगे बात करें, देखिए यहाँ पर फिगर एशले बार्टी का दिख रहा है। आगे यहाँ पर बात करें यदि हम पुरुष में, तो पुरुष में कौन जीता है, तो पुरुष में जीते हैं स्पेन के राफेल नडाल। ये जो है ऑस्ट्रेलियन ओपन जो है पुरुष एकल का फाइनल जीते हैं। और राफेल नडाल इस तरह से जो है 21 ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने वाले दुनिया के पहले व्यक्ति बन गए हैं। किसको हराए हैं, 2 लोगों को हराए हैं। 20-20 पे 3 लोग बराबरी पे चल रहे थे, रोजर फेडरर, नोवाक जोकोविच। अब जो है नडाल भी 20 पे थे लेकिन 21 हो गए, तो नडाल ने जो है एक दूसरा इतिहास रच दिया है, ठीक है। आगे बात करें, इस समय विश्व के 6ठे नंबर के खिलाड़ी हैं राफेल नडाल, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं। चलिए अगला यहाँ पर पूछा गया था कि 2019 में भारत के शिक्षा मंत्री कौन थे, एजुकेशन मिनिस्टर। तो देख लीजिए, अगर हम वर्तमान में कहें तो धर्मेंद्र प्रधान इस समय है एजुकेशन मिनिस्टर, लेकिन 30 मई 2019 को कौन बने था, रमेश पोखरियाल इससे पहले शिक्षा मंत्री थे। तो उसका आंसर हो जाएगा रमेश पोखरियाल। आगे देख लीजिए, अगला यहाँ पर पूछा गया था कि पंडित रविशंकर जो है किस वाद्य यंत्र से संबंधित है। तो देख लीजिए, रविशंकर आपको यहाँ पर दिख रहे हैं इमेज में। पंडित रविशंकर एक भारतीय सितार वादक है। क्या है भाई, सितार वादक और संगीतकार दोनों हैं। वह 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में उत्तर भारतीय शास्त्रीय संगीत के सबसे प्रसिद्ध प्रतिपादक बन गए। शंकर को 1999 में भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न इनको 1999 में
पंडित रविशंकर को प्रदान किया गया था। उन्होंने 1938 में दरबार के संगीतकार अलाउद्दीन खान के अधीन सितार सीखने के, आगे देख लीजिए, हाँ, सितार सीखने के लिए नृत्य छोड़ दिया था। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं कुछ और जो कि आगामी एग्जाम में आपके पूछे जा सकते हैं। जैसे यहाँ पर सरोद दिया गया है, तो सरोद कौन बजाता है? अमजद अली खान, आशीष खान, राजीव तारानाथ। संतूर की बात करें तो शिव कुमार शर्मा, राहुल शर्मा, भजन सोपोरी। और सारंगी की बात करें तो सुल्तान खान, राम नारायण और सबरी खान। तो अगले शिफ्ट वाले जो है इसको रिवीजन करके जाएंगे। अगला देख लीजिए, पूछा गया था 2011 की जनगणना के अनुसार महिला साक्षरता दर जो है कितनी है? तो देख लीजिए, महिला की साक्षरता मात्र 64.46% है, जबकि पुरुष की साक्षरता जो है 82.14% है। पूरे भारत की हम साक्षरता की बात कर लें तो यहाँ पर 74.04% हमारे देश की साक्षरता दर है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। अगला पूछा गया था कि पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो देख लीजिए, प्रधानमंत्री उस समय जवाहरलाल नेहरू थे और 1951 में पंचवर्षीय योजना की शुरुआत हुई और 12वीं पंचवर्षीय योजना पे ये ख़त्म करके नीति आयोग ला दिया गया है। और पंचवर्षीय जो योजना था, 5 वर्ष का प्लान था, ये USSR अर्थात रसिया से ये प्रेरित था। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य पूछा गया था। ठीक है, तो एक तो होता है कथक कहते हैं, वो होता है शास्त्रीय नृत्य। ठीक है, अगर शास्त्रीय नृत्य पूछा होगा तो कथक होगा। बाकी लोक नृत्य में बात करें तो रासलीला यूपी में होता है, रामलीला होता है, काफ़ी फेमस है, ख्याल है, नौटंकी यहाँ होता है, नकाल, स्वांग, दादरा, चरकुला नृत्य, ये सब जो होते हैं। और रासलीला जो है ब्रज रासलीला के रूप में जाना जाता है। चलिए आगे बात कर लें। अगला प्रश्न पूछा गया था जो है प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो देख लीजिए, विश्व की सबसे बड़ी वित्तीय समावेशन योजना प्रधानमंत्री जन धन योजना, मतलब ये अकाउंट खुलवाना था, खाता। मोदी जी ने 15 अगस्त 2014 को ऐतिहासिक लाल किले से की थी, जिसका शुभारंभ 28 अगस्त 14 को पूरे देश में किया गया था। तो स्टार्ट हुआ था 28 अगस्त 2014 को। आगे पूछा गया था अनुच्छेद 243 भी किससे संबंधित है? तो पंचायतों के संविधान से संबंधित है। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं। अगला पूछा गया था अनुच्छेद 338 से संबंधित प्रश्न पूछा गया था। तो अनुच्छेद 338 जो है ये राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से संबंधित है। और 338 का एक कहेंगे तो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग इसमें आ जाएगा। ठीक है, चलिए और हम बात कर लें, यहाँ देख लीजिए, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के बारे में बात करें कि स्थापना संविधान के 89वें संशोधन अधिनियम 2003 के माध्यम से अनुच्छेद 38 में संशोधन करके और संविधान में एक नया अनुच्छेद 338 एक सम्मिलित करके की गई थी। ठीक है, अनुसूचित जनजाति के लिए राष्ट्रीय आयोग जो है 19 फरवरी 2004 से लागू है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया था कि गाय के गोबर में कौन सा गैस होता है? तो देख लीजिए भाई, गाय के गोबर में बात करें बायोगैस कहते हैं या गोबर गैस के नाम से जानते हैं। और इसमें आपका गैस जो मिलेगा मीथेन मिलता है। क्या मिलेगा भाई? मीथेन। तो गाय के गोबर में मीथेन गैस होता है, फार्मूला CH4 कहते हैं। ठीक है, यह एक रंगहीन गंधहीन गैस है, इसे मार्स गैस या मिथाइल हाइड्राइड के रूप में जाना जाता है। चलिए कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट और जान लेते हैं। यहाँ कार्बन के बारे में बात करें तो यह एक रासायनिक तत्व है जिसका प्रतीक C, परमाणु संख्या 6 है। यह आवर्त सारणी के समूह 14 के अंतर्गत आता है। भूपर्पटी में 0.025% कार्बन पाया जाता है और वायुमंडल में CO2 कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% पाया जाता है। ठीक है, आगे देख लीजिए। ईथेन की बात करें तो यह एक रंगहीन गंधहीन गैस है, इसे आसानी से प्रज्वलित किया जाता है। इसका उपयोग एथिलीन उत्पादन के लिए किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था कि 2019 में किस धारा को हटाया गया था? तो देख लीजिए, जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को 5 अगस्त 2019 को जो है जम्मू कश्मीर से खत्म कर दिया गया था। ठीक है, चलिए ये थे आज के जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जिसको हमने करवाया आपको। बाकी मिलते हैं अगले शिफ्ट में। चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और जिन टॉपिक से सबसे अधिक प्रश्न बन रहे हैं उनकी भी हम डिटेल व्याख्या पर करेंगे। और चारों शिफ्ट समाप्त होने के बाद शाम को GK GS का टोटल 80 क्वेश्चन, हिंदी का, रीजनिंग का, सब कुछ लेकर डिटेल आएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए ये भी कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।